हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त सी वीडियो। आज की वीडियो है बेस्ड लॉन्ग सेंटेंसेस के ऊपर, लॉन्ग इंग्लिश सेंटेंसेस के ऊपर। अब क्यों लॉन्ग सेंटेंसेस की जरूरत है? बिकॉज इंग्लिश बोलनी है तो सिर्फ छोटे छोटे वाक्यों तक सीमित रहेंगे तो कब भगवान जाने कब अंग्रेजी बोल पाएंगे, है ना। इसी वजह से हमें शॉर्ट सेंटेंसेस की तो प्रैक्टिस करनी ही है, साथ ही साथ लॉन्ग सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जिससे क्या होगी, आपकी लर्निंग अच्छी हो जाएगी, आपकी इंग्लिश जो है वो इंप्रूव होती जाएगी दिन ब दिन। तो मैं आज लेकर के आई हूं ऐसे कलेक्शन लॉन्ग सेंटेंसेस के जो हम लोग रोजमर्रा के लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, इन्हें भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैं जैसे जैसे बोलती जाऊंगी आप भी अपने मन में मेरी आवाज को सुन करके बोलते जाइएगा। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और इंग्लिश तो इंप्रूव हो ही जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। सीधे सीधे आप हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए। आप कर सकते हैं हमें फॉलो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, हेलो, सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास है, कितनी शर्म की बात है। हाउ शेमफुल इट इज। कितनी शर्म की बात है। जब हम लोग ऐसा किसी को बोलते हैं, मतलब बेसिकली किसी ने कुछ कर दिया है तो हम लोग बोलते हैं ना, कितनी शर्म की बात है, तुमने ऐसा कर भी कैसे दिया। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको तुमने ऐसा कर कैसे दिया, ये तो शॉर्ट सेंटेंस है, इसको आप आराम से ट्रांसलेट कर देंगे। बट जब आपको ये ट्रांसलेट करना हो कि कितने शर्म की बात है, तो वहां पे हम लोग फंसते हैं। एक्चुअल यही वो जगहें होती हैं जहां पे हमारी लर्निंग होने के बावजूद हम लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। इसी का सोल्यूशन है ये लॉन्ग सेंटेंसेस। ये लॉन्ग सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस है जिनको ट्रांसलेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, जिनमें आप अटकते हैं या रुकते हैं। इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। कितनी शर्म की बात है, हाउ शेमफुल इट इज। हाउ शेमफुल इट इज। मुझे कोई ऐतराज नहीं, आई डू नॉट माइंड। मुझे कोई ऐतराज नहीं, आई डू नॉट माइंड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डज नॉट मैटर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डज नॉट मैटर। बकवास मत करो। अब बकवास की अंग्रेजी होती है रबिश। अगर आपने वोकैबुलरी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उन्हें देख करके सीख सकते हैं वोकैबुलरी। बिकॉज इंग्लिश बोलने में वोकैबुलरी यानी कि वर्ड और वर्ड्स के मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उनको तो आप किसी कीमत पे मिस नहीं कर सकते। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं चैनल पे, डू चेक देम आउट। बकवास मत करो, डू नॉट टॉक रबिश या डोंट टॉक रबिश। बक बक बंद करो, स्टॉप द चैटर। अब चैटर का मतलब जो बक 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 हमेशा करता रहता है, जो उसको बोलते हैं चैटर। बक बक बंद करो यानी कि स्टॉप द चैटर। मैं ये नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दिस। मैं ये नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दिस। मैं आपसे सहमत नहीं हूं, आई डोंट अग्री विथ यू। मैं आपसे सहमत नहीं हूं, आई डोंट अग्री विथ यू। मैं नहीं मानता, आई डू नॉट अग्री। मैं नहीं मानता, आई डू नॉट अग्री। मतलब कि कोई आपसे किसी चीज के लिए पूछ रहा है तो आप क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए, हम नहीं मानते इस चीज को। मैं नहीं मानता यानी कि आई डू नॉट अग्री। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, आई डू नॉट बिलीव दिस या आई कैन नॉट बिलीव दिस। देखिए, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, अगर विस्मयादि बोधक चिन्ह अगर आप लगाते हैं यानी कि एक्सक्लामेटरी साइन अगर आप लगाते हैं तो यहां पे हो जाएगा आई कैन नॉट बिलीव दिस, यानी कि आप बहुत आश्चर्यचकित हैं। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है मतलब अगर आप किसी को स्टेटमेंट दे रहे हैं यानी कि यहाँ पे पूर्ण विराम है तो हम लोग इसको पूर्ण विराम के हिसाब से यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे आई डू नॉट बिलीव दिस। आई डू, जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ किया और आपने उससे पूछा तुमने ये किया है, तो वो बोलेगा नहीं हम नहीं किए, तो आप क्या बोलेंगे, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने ये नहीं किया है। वहां पे आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, दोनों में फर्क है। एक है एक्सक्लामेटरी साइन जहां पे आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं या आप अमेज हो रहे हैं। ठीक है, और एक है पूर्ण विराम। अगर आपको पंक्चुएशन मार्क्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, बहुत जल्द पंक्चुएशन मार्क्स की वीडियो भी लेकर के आऊंगी अगर कमेंट हुए ढेर सारे तो। बिकॉज पंक्चुएशन मार्क्स थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, थोड़ा लंबा हो जाता है वो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल स्पीकिंग इंग्लिश और हिंदी और एनी लैंग्वेज। ठीक है, तो डू मेंशन कि आपको अगर चाहिए पंक्चुएशन मार्क्स की वीडियो तो मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, आई डू नॉट बिलीव दिस। किसी की आलोचना मत करो, डू नॉट क्रिटिसाइज एनीवन। किसी की आलोचना मत करो, डू नॉट क्रिटिसाइज एनीवन। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। मैं आपसे सहमत हूं, आई अग्री विथ यू। मैं आपसे सहमत हूं, आई अग्री विथ यू।
किसी की बुराई मत करो, डू नॉट स्पीक इल ऑफ अदर्स। किसी की बुराई मत करो, डू नॉट स्पीक इल ऑफ अदर्स। कोई गलती हुई हो तो माफ करना, सॉरी इफ आई हैव मेड एनी मिस्टेक। है ना, ये वाली लाइन हम लोग बहुत बार बोलते हैं ना अपने डेली लाइफ में, लॉन्ग सेंटेंस है ना। अब इसी को अंग्रेजी में बोलने की बारी आती है तो फिर हमारा मतलब लगता है कि पता नहीं कैसे बोल पाएंगे, या फिर ट्रांसलेट करने में वक्त लग जाता है, तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। कोई गलती हुई हो तो माफ करना, सॉरी इफ आई हैव मेड एनी मिस्टेक। वह अंग्रेजी में अच्छा है, ही इज गुड एट इंग्लिश। वह अंग्रेजी में अच्छा है, ही इज गुड एट इंग्लिश। वो अब तक घर पहुंच गया होगा, ही मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ। ही मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ। वो अब तक घर पहुंच गया होगा, ही मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ। आजकल वो बहुत व्यस्त दिखता है, नाउ अ डेज ही लुक्स वेरी बिजी। आजकल वो बहुत व्यस्त दिखता है, नाउ अ डेज ही लुक्स वेरी बिजी। हम दोनों को यही लगता है, वी बोथ फील द सेम। हम दोनों को यही लगता है, वी बोथ फील द सेम। पर्दे लगा दो, ड्रॉ द कर्टन्स। पर्दे लगा दो, ड्रॉ द कर्टन्स। केक को 2 टुकड़ों में काटो, कट द केक इनटू 2 पीसेस। केक को 2 टुकड़ों में काटो। अब यहाँ पे केक के जगह पे सेब हो सकता है, पपीता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। केक को 2 टुकड़ों में काटो, कट द केक इनटू 2 पीसेस। माफ कीजिए मुझे देरी हो गई, सॉरी आई एम लेट। माफ कीजिए मुझे देरी हो गई, सॉरी आई एम लेट। मैंने कल बाल कटवाए, आई गॉट माई हेयर कट यस्टरडे। मैंने कल बाल कटवाए, आई गॉट माई हेयर कट यस्टरडे। मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ, आई अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना। आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। ऐसी बात नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसी बात नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। रेलवे स्टेशन यहां से कितनी दूर है, हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर। रेलवे स्टेशन यहां से कितनी दूर है, हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर। क्या तुम इस सुई में धागा डाल दोगे, विल यू पुट अ थ्रेड इन दिस नीडल। क्या तुम इस सुई में धागा डाल दोगे, विल यू पुट अ थ्रेड इन दिस नीडल। फिल्म कब शुरू होगी, व्हेन विल द फिल्म बिगिन। फिल्म कब शुरू होगी, व्हेन विल द फिल्म बिगिन। वो बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का है, ही इज वेरी इरिटेटिंग। वो बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का है, ही इज वेरी इरिटेटिंग। ये मुझसे अनजाने में हुआ था, दिस हैपेंड बाय मी अननोइंगली। यह मुझसे अनजाने में हुआ था, दिस हैपेंड बाय मी अननोइंगली। उसकी बस छूट गई होगी, ही मस्ट हैव मिस्ड द बस। उसकी बस छूट गई होगी, ही मस्ट हैव मिस्ड द बस। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन। कोई सीमा नहीं है, देयर इज नो लिमिट। देयर इज नो लिमिट। तुम्हें क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड टू यू। तुम्हें क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड टू यू। दिवाली साल में एक बार आती है, दिवाली कम्स वंस इन अ ईयर। दिवाली साल में एक बार आती है, दिवाली कम्स वंस इन अ ईयर। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट सच एन अपॉर्चुनिटी अगेन। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट सच एन अपॉर्चुनिटी अगेन। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछेंगे कि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे मैंने कहीं पे तुम्हें नहीं लिखा है ना कि तुम्हें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बट आप ध्यान दीजिए, जब हम लोग किसी से बात कर रहे हैं तो हम लोग ऑटोमेटिकली ये अंडरस्टूड है ना कि सामने वाले को ही बोल रहे हैं कि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। या अगर किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो हम लोग उसका नाम लेके बोलते हैं या उसका रिश्ता लेकर के बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं तो मतलब है कि हम लोग सामने के वाले के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा मौका नहीं मिलेगा, तो वहां पे तुम्हें जो है वो हिडन है, वो छुपा हुआ है। लेकिन जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो मान के चलिए अगर मैंने यू यहाँ पे नहीं बोला तो क्या होगा, विल नॉट गेट सच एन अपॉर्चुनिटी अगेन, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अंग्रेजी में जब सेम वाक्य हम लोग बोल रहे हैं तो समझने में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे जो है हिंदी वाले में तुम्हें जो है वो छुपा हुआ है, लेकिन वाइल स्पीकिंग हम लोग यू जो है वहां पे डालेंगे, ठीक है। ऐसे भी आप हमेशा ध्यान रखिए कि वाइल स्पीकिंग जब हम लोग अंग्रेजी में बात करते हैं तो देयर आर मेनी थिंग्स, कई बार ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो होते हैं, कई बार उतने सही तरीके से फॉलो नहीं हो पाते हैं, तो उसकी वजह से घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस फॉलो करिए, जो मैं बता रही हूँ उसको करिए, प्रैक्टिस करिए, एंड दैट्स इट, यू विल बी गुड, यू विल बी फाइन,
ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे आपकी अंग्रेजी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती जाएगी। तो उसकी टेंशन लेने की बात नहीं है कि यहाँ पे एम नहीं है, यू नहीं है, इज नहीं है, आर नहीं है, ऑन नहीं है। डोंट वरी अबाउट दैट। आप पहले बोलना तो सीख लीजिए। सही जो है, सही तरीके से बोलना आप जो है धीरे धीरे सीखते ही जाएंगे। अभी भी जो आप सीख रहे हैं वो सही ही सीख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर स्ट्रिक्टली उतना इसको देखने जाएंगे, जैसे यहाँ पे ही देख लीजिए, तुम्हें यहाँ पे नहीं है पर अंग्रेजी में यहाँ पे है यू, ठीक है। तो इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट बिलीव योरसेल्फ एंड स्टार्ट लर्निंग, राइट। सो यू विल नॉट गेट सच एन अपॉर्चुनिटी अगेन। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। किस्मत बार बार साथ नहीं देती। लक डज नॉट सपोर्ट अगेन एंड अगेन। किस्मत बार बार साथ नहीं देती। लक डज नॉट सपोर्ट अगेन एंड अगेन। तुम्हें क्या हुआ है? वॉट हैपन टू यू। तुम्हें क्या हुआ है? वॉट हैपन टू यू। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? वॉट हैपन टू योर वॉइस। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? वॉट हैपन टू योर वॉइस। अब मान के चलिए आप किसी से मिले, उसके हाथों में चोट लगी है, तो आप क्या बोलेंगे? तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? सो वॉट हैपन टू योर हैंड। वॉइस की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैंड। या इसी तरीके से आपको किसी को भी पूछना हो, जैसे मान लीजिए किसी की गाड़ी है ना कहीं पे ठुक गई है, तो आप क्या बोलेंगे? तुम्हारी गाड़ी को क्या हुआ है? तो आप क्या पूछेंगे? वॉट हैपन टू योर कार, राइट। इस तरीके से हम लोग इस सेंटेंस को यूज करते हैं। तुम क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग। ये आम पके हुए नहीं हैं। दीज मैंगोज आर नॉट राइप। ये आम पके हुए नहीं हैं, मतलब करेंटली इस सिचुएशन में पके हुए वो नहीं है। दीज मैंगोज आर नॉट राइप। तुम पूरी तरह से बहक गए हो। यू आर कंप्लीटली आउट ऑफ योर माइंड। बहक गए हो मतलब एकदम अजीब सा हरकत कर रहे हो, पागल हो गए हो, मतलब मोर और लेस पागल जैसा हो गए हो, ठीक है। तुम पूरी तरह से बहक गए हो। यू आर कंप्लीटली आउट ऑफ योर माइंड। अंधेरा हो रहा है। इट्स गेटिंग डार्क। अंधेरा हो रहा है। इट्स गेटिंग डार्क। गड़गड़ाहट हो रही है। इट इज थंडरिंग। आसमान में होती है ना बादल वगैरह होते हैं, बारिश के पहले गड़गड़ाहट होती है, तो इट इज थंडरिंग। बिजली चमक रही है। इसके लिए भी इट इज थंडरिंग। थंडरिंग एक ऐसा शब्द है जिसमें आपका गड़गड़ाहट होना, बिजली चमकना, आवाज होना, ये तीनों इंक्लूड हो जाता है। तीनों के लिए आप थंडरिंग को यूज कर सकते हैं। बिजली चमक रही है, इट इज थंडरिंग। वो गहरी नींद में सो रहा है। ही इज फास्ट अस्लीप। वो गहरी नींद में सो रहा है। ही इज फास्ट अस्लीप। मुझसे ये गांठ नहीं खुल रही है। अब गांठ की इंग्लिश क्या होती है? नॉट। वोकैबुलरी की वीडियो देख लीजिएगा इसके लिए। मुझसे ये गांठ नहीं खुल रही है। आई एम नॉट एबल टू ओपन दिस नॉट। आई एम नॉट एबल टू ओपन दिस नॉट। मुझसे ये गांठ नहीं खुल रही है। मैंने उसे नहीं पहचाना। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। मैंने उसे नहीं पहचाना। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। ये लगभग असंभव है। दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये लगभग असंभव है। दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। उसने मुझे अच्छी सलाह दी। ही गेव मी अ गुड एडवाइस। अब सलाह का मतलब होता है एडवाइस। अच्छा, किसी ने अच्छी सलाह दी है, दैट मीन्स गुड एडवाइस। उसने मुझे अच्छी सलाह दी। ही गेव मी गुड एडवाइस। मैं स्टेशन से मेरी माँ को लेने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू पिक माई मदर फ्रॉम द स्टेशन। ठीक है, मैं स्टेशन से मेरी माँ को लेने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू पिक माई मदर फ्रॉम द स्टेशन। अब ये लैंग्वेज जो है ना, ये हम लोग बहुत ज्यादा अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, अरे मैं बाजार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द मार्केट। अरे मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टूवर्ड्स एयरपोर्ट। वैसे ही मैं स्टेशन से मेरी माँ को लेने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू पिक माई मदर फ्रॉम द स्टेशन। पैसे पेड़ पर नहीं उगते। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। पैसे पेड़ पर नहीं उगते। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। एक दो दिन में उसका बुखार उतर जाएगा। फीवर विल कम डाउन इन अ कपल ऑफ डेज। एक दो दिन में बुखार उतर जाएगा। फीवर विल कम डाउन इन अ कपल ऑफ डेज। अगेन से कपल ऑफ डेज वाली जो फ्रेज है मैंने ऑलरेडी करा रखी है। फ्रेजेस की वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाकर के देख सकते हैं। एक दो दिन, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक दो दिन मतलब उसको जो बता रहा है ये, उसको ये नहीं पता है कि इसमें एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा या इससे ज्यादा लगेगा। यहाँ पे एक दिन से तो ज्यादा लगेगा, ये श्योर है, तभी तो एक के बाद दो हम लोग बोल रहे हैं, राइट। लेकिन हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि कितना दिन लगेगा, इसीलिए हम लोग किस फ्रेज का यूज कर रहे हैं? अ कपल ऑफ डेज। ठीक है, ये अ कपल ऑफ। ठीक है, एक दो दिन में बुखार उतर जाएगा। फीवर विल कम डाउन इन अ कपल ऑफ डेज। वो कल 20 साल का हो गया। He turned 20 yesterday. वो कल 20 साल का हो गया। He turned 20 yesterday. वो हमेशा जल्दी में दिखती है। She always looks in a hurry.
वो हमेशा जल्दी में दिखती है. शी ऑलवेज लुक्स इन अ हरी. इसका मतलब क्या है या इसका क्या मतलब है, दोनों ही के लिए व्हाट डज इट मीन. इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन. आर यू इन योर सेंसेस, आप होश में तो हैं. आर यू इन योर सेंसेस, आप होश में तो हैं. ये हम लोग हमेशा बोलते हैं, लाइक बोलचाल की भाषा में एक दूसरे को हम लोग इस दोस्तों से बात करते हैं तो इस तरीके के लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं. तो ये थे आपके 50+ सेंटेंसेस, 52 55 सेंटेंसेस जो हम लोग लॉन्ग सेंटेंसेस यूज करते हैं अपनी रोजमर्रा की लाइफ में. उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बिकॉज मुझे पता है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब के लिए जो वाकई अंग्रेजी बोलना चाहते हैं. सो इसके साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, सो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं. और मेक श्योर करिएगा कि हमारे रिस्पॉन्स का वेट करिएगा, ठीक है. हमारे एग्जीक्यूटिव्स आप तक इससे रिलेटेड सारी जानकारी पहुंचा देंगे. सो वेट करिएगा उतनी देर तक. बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स जो है, ग्रामर अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रामर उतनी अच्छी नहीं है और आप बैंक, एसएससी, पीएससी या ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है और ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है. इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं. साथ ही साथ ग्रामर फॉर किड्स, बच्चों को ग्रामर सिखाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बार अगर बच्चे ग्रामर सीख गए तो उनकी पूरी लाइफ स्मूथ हो जाती है. उसके लिए आप इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं इस कोर्स के लिए. साथ ही साथ ये है कॉम्बो कोर्स जिसमें आपको इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि स्कूल के लिए राइटिंग का जो सेक्शन होता है जिसमें आपको ऐसे लिखना होता है, नोटिस लिखना होता है, लेटर लिखना होता है, स्पीच लिखना होता है, ये सारी चीजें इस कोर्स में कवर कराई जाएंगी. साथ ही साथ ग्रामर का फुल पोर्शन भी कवर कराया जाएगा इसमें.